says this is your spiritual worship, वो है कि हम अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवता और प्रसन्न करने वाला बलिदान चढ़ाएं। और यही इसीलिए हम लोग आज मिलकर उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। उपवास प्रार्थना और कुछ भी नहीं, मगर आप अपने शरीरों को परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। आप अपने आप को एक जीवित बलिदान करके उस परमेश्वर के सामने ला रहे हैं। तो मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूँगा कि फ़र्क नहीं पड़ता अभी तक क्या हुआ, मगर अब आप डिसाइड कर सकते हो। कई लोग पिछली जो उनकी लाइफ थी वो रिग्रेट में जीते हैं कि काश मैं उस समय ऐसा करता, काश मैं पढ़ लेता सही समय में तो मेरी अच्छी नौकरी लग जाती, काश। और वो लोग सबसे ज़्यादा दुखी लोग होते हैं जो रिग्रेट में जीते हैं, जो पछतावे में जीते हैं। मगर अभी आपके पास जितना जीवन बचा है, आप आज डिसाइड कर सकते हैं कि ताकि कल फ्यूचर में आप फिर पश्चाताप ना करें, आप पछतावा ना करें कि काश जो मेरे पास समय था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे आपके पास, चाहे आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि परमेश्वर आपके द्वारा इतनी बड़ी महिमा ले सकता है केवल कुछ महीनों में, केवल कुछ सालों में, अगर आप पूरी रीति से अपने आप को उसको दे दें और उसको बोलें परमेश्वर मेरे जीने का मकसद केवल तेरे नाम को महिमा देना है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि ये जो जीवन अभी हम देख रहे हैं, ये असल में वो जीवन नहीं है जो हम जिएंगे जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे। बाइबल बताती है जब वो प्रकट होगा तो वो अपने राज्य को लेकर आएगा। बाइबल कहती है वो सारे आंसुओं को पोंछ देगा, फिर कोई आंसू नहीं होगा, कोई कैंसर नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। सो ये जो छोटा सा विंडो है, ये जो छोटा सा समय है हमारे पास, आप कैसे जीते हैं बहुत मायने रखता है। आप क्या करते हैं बहुत मायने रखता है। आप पर्दे के पीछे कैसा जीवन जीते हैं। बाइबल बताती है कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं जो छुपी है और जो प्रकट न की जाए। चाहे आपने भलाई करी, चाहे किसी ने बुराई करी, एक समय आता है जब हर एक चीज़ प्रकट कर दी जाएगी। अगर आपने अपने कमरे में घुटने टेके अपने भाइयों और बहनों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो उसका बड़ा प्रतिफल आप पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कुछ भी छुपा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 में हमें सिखाया कि जब तुम गुप्त में प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा पिता ओपनली तुम्हें रिवॉर्ड देगा, खुले में तुम्हें रिवॉर्ड देगा। जब तुम उपवास रखते हो तो उसका प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें देगा। जब तुम कलीसिया में भेंट चढ़ाते हो, जब तुम अपने दान को परमेश्वर को देते हो, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें देगा। सो वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको केवल एनकरेज करना चाहता हूँ, कल से हम लोग इफिसियों की पुस्तक वर्स बाय वर्स जाएंगे, हम लोग वचन में बढ़ेंगे और उसका जो वचन है वो हमारे लिए, हमारे पाँव के लिए ज्योति है। और हम लोग साथ में प्रार्थना में बढ़ेंगे। और ये मेरा डिज़ायर है, ये मेरी इच्छा है आप सबके लिए कि इन 21 दिनों के बाद आप बिल्कुल बदले हुए हों, आपके डिज़ायर्स बदल चुके हों, आपकी सोच, आपके ड्रीम्स, आपके एम्बिशंस, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित हो और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब चलाए चले। और आज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, कल से, जैसे मैंने कहा, कल से हम लोग इफिसियों की पुस्तक बुक ऑफ एफिशियंस को हम देखेंगे वर्स बाय वर्स। और हम लोग ये मेरी इच्छा है कि हम लोग वचन में बढ़ें और प्रभु की एक बड़ी महिमा को देखें। मगर आज मैं चाहता हूं, जो मैंने न्यू ईयर में भी शेयर किया था, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दूसरा तिमोथी चैप्टर 2, दूसरा तिमोथुस दूसरा अध्याय, उसमें अपोस्टल पॉल, जो पौलुस प्रेरित है, वो अपने आत्मिक बेटे तिमोथी को 3 चीज़ें बताता है कि कैसे उसे जीना है। और वो केवल तिमोथी के लिए नहीं है, वो आप सबके लिए है, हम सब के लिए वो चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें। और आइए दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय का पहला वचन हम देखते हैं। और इसमें लिखा है, इसीलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो, इसीलिए हे मेरे पुत्र
तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। और मैं आपको बताता हूं, इससे पहले कि जो पौलुस तिमोथी को बता रहा है जो उसे करना है, जैसे उसे जीना है, उससे पहले उसे बताता है कि पहली चीज जो तुझे करनी है वो ये है कि उसके अनुग्रह में बलवंत हो जा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना अनुग्रह के आप परमेश्वर के राज्य में कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये जो पहली आयत है, मैं आज आपको बोलता हूं कि जो हम उपवास भी रख रहे हैं इन 21 दिनों का, बिना उसके अनुग्रह के हम उपवास नहीं कर सकते। अदरवाइज इट विल जस्ट बी अ डेड रिलीजियस वर्क, वरना वो मरा हुआ एक धार्मिक कार्य होगा, उसके अंदर कोई जीवन नहीं होगा, उसके अंदर कोई जॉय नहीं होगा। हम लोग ये जो उपवास रख रहे हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं रख रहे, हम लोग इसलिए नहीं रख रहे कि ये एक रीति रिवाज है, क्योंकि जो मसीह लोग हैं उनको उपवास रखना होता है तो इसलिए हमें भी रखना है। ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये कोई इट्स नॉट अ रिलीजियस ट्रेडिशन। इसके पीछे एक उद्देश्य है, क्योंकि वचन में हमें प्रकाशन है कि उपवास क्या करता है। आमीन। सो पौलुस तिमोथी को कह रहा है, हे मेरे पुत्र, तू जो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। और बहुत ज़रूरी है कि जो अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है हम उसमें बलवंत हो जाए। आमीन। और एक तरीका जिससे हम उसमें बलवंत होते हैं वो ये है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की तरफ देखते हैं जो उसने हमारे लिए किया। हम लोग उसके ज्ञान में, उसके डील डॉल में बढ़ते जाते हैं। हम लोग ये जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर चुका है और वो हमारे लिए अनुग्रह दे चुका है। और अब आप एक बात सोचिए, पौलुस तिमोथी को कह रहा है कि तू उस अनुग्रह में जो तेरे ऊपर हुआ है अब तू उस पर बलवंत हो जा। यानी पहले से वो अनुग्रह आपके ऊपर हो चुका है, आपको उसमें बलवंत होना है, आपको उसको पकड़ लेना है, आप उसको थाम लेना है, आपको उसको जान लेना है कि मुझ पर बड़ा अनुग्रह हुआ है। उस अनुग्रह के बिना हम बचाए नहीं जाते। उस अनुग्रह के बिना आपका नाम लेकर परमेश्वर आपको नहीं बुलाता। अगर आपको बुलाया गया है तो आप पर बड़ा अनुग्रह हुआ है। और अगर आप पर बड़ा अनुग्रह हुआ है तो पौलुस कहता है एक जगह में कि मैंने इस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहरने दिया। आप जानते हैं कितने ऐसे मसीह हैं जिनके ऊपर बड़ा अनुग्रह हुआ है मगर उन्होंने उस अनुग्रह को व्यर्थ ठहरने दिया। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जिससे यीशु की महिमा नहीं हुई, और वो मर गए इससे पहले कि वो उसको महिमा ला पाते। वो केवल इस जीवन को जीने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया और उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं दिया। और वो जो अनुग्रह परमेश्वर ने उनको दिया था उस बुलाहट को पूरा करने के लिए, वो व्यर्थ ठहरा। और ये मेरी प्रार्थना है, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु एक के ऊपर भी तेरा अनुग्रह व्यर्थ न ठहरे। आमीन। सो जैसे पौलुस तिमोथी से कहता है कि जो अनुग्रह मसीह यीशु में है, वो अनुग्रह मसीह यीशु में है। वो अनुग्रह आप कमा नहीं सकते। वो अनुग्रह उपवास से नहीं आता। क्योंकि अनुग्रह है तो आप उपवास कर सकते हो, क्योंकि अनुग्रह है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि अनुग्रह है तो हम वचन को जान सकते हैं। हर एक चीज जो है परमेश्वर का अनुग्रह से है। यहां तक कि जो अपोस्टल पॉल है, प्रेरित पौलुस जो है, वो कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा मेहनत करी सारे अपोस्टल से बढ़ के, सारे जो प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे उन सबसे बढ़कर मैंने मेहनत करी। आई लेबर्ड मोर देन ऑल दी अपोस्टल्स। मगर फिर वो कहता है मैंने नहीं, मगर जो अनुग्रह मुझे मिला उसने मुझसे वो मेहनत कराई। और ये जो आप उपवास अब करेंगे 21 दिन का, ये मेरी प्रार्थना है कि वो अनुग्रह आपसे उपवास कराए। और अगर आप कहते हैं कि आज तक मैं नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल है, तो आप अनुग्रह मांगिए आज। इससे पहले हम दूसरी आयत में जाएं, अपने मुंह को खोलें और बोले प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं इस उपवास को कर सकूं। एक रीति रिवाज की तरह नहीं, एक क्रिश्चियन ट्रेडिशन की तरह नहीं, मगर प्रभु जब ये साल शुरू हो रहा है, मैं अपने शरीर को एक जीवित बलिदान करके तुझे चढ़ाता हूं कि मेरे शरीर के द्वारा तेरी महिमा हो। उपवास का मेन कारण परमेश्वर से कुछ पाना नहीं है, परमेश्वर को खुश करना नहीं है, उसका आर्म ट्विस्ट करना नहीं है।
उपवास हम मेन रीज़न से जो करते हैं वो ये है, आप अपने शरीरों को अपने अधीन ले आते हैं। आज कितने सारे मसीह हैं जो शरीर की